सहारा समय की लिंक भी मुझे मिले थे। आज साक्षात देखने का अवसर मिला है और मैं कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़ाव रखने वाली आदरणीय रश्मि लहर जी भी यहाँ उपस्थित है। पहले परिचय हो जाए। परिचय में हम निवेदन करेंगे आदरणीय संजय जी से कि पहले वे अपने विषय में बताएं। संजय कुमार श्रीवास्तव लिखता हूँ, लेकिन मैं कविता के क्षेत्र में मेरा नाम संजय सागर है। और बचपन से ही आप मेरा जो एक मैंने महसूस किया कि जैसे सागर में शांति का भी भाव रहता है और अगर कुछ ऐसी भाव आए तो तूफान भी उसी में रहता है, तो उन सब से मैं अपने को काफी मिलता जुलता महसूस करता रहा, इसलिए मैंने इसे अपना नाम बना लिया। अपना बहुत बड़ी बात है कि मैं सागर हूँ भाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तूफान में ला सकता हूँ। ये बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है, सीधे सीधे बात है। संजय जी महाभारत के पात्र, संजय की तरह ही दूरदृष्टि रखने वाले, पूरी सूक्ष्मता से चीजों को समझने वाले और हम सबको अपने माध्यम से समाज के लिए क्या, भविष्य के लिए अच्छी चीजें हैं उन सबको बताने वाले हैं। रश्मि जी अपने बारे में बताएं। हम लखनऊ से हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमेशा लखनऊ में रहे हैं और हम 11 साल के थे जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। तो हमने जिंदगी की नश्वरता को थोड़ा पास से महसूस किया और थोड़ा और बड़े हुए तो मतलब हमारे कुछ और परिचितों की भी डेथ हुई, तो हमने लहर इसीलिए अपना नाम शुरू से रखा कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। शादी से पहले ही आपका नाम लहर पड़ चुका था? बिल्कुल। हाँ जी। तकलीफों से निकला हुआ, तकलीफों से संघर्ष किया हुआ व्यक्तित्व, जिसको बहुत सारे अनुभव अल्प आयु में ही हो गए, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जी। और खास तौर पर ऐसी प्रतिभाएं जो अपने ऊपर भी काम की, समाज के ऊपर भी काम की, समाज के लिए भी कुछ संदेश अपने ही जीवन से दे पाई, ऐसे दो लोगों को हम लोग आज अपने कार्यक्रम में स्थान दे पा रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है। आगे हम आपके सामने हो, बिना समय गवाए दर्शकों को सुनाएं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वंदना मैं पढ़ देता हूँ, छोटी सी है। चरणों में पड़ा मातु, क्षमा करो आज मातु, चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए। चरणों में पड़ा मातु, क्षमा करो आज मातु, चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए। निपट अज्ञानी मूढ़ सत्य का न ज्ञान है, सत्य तेरा नाम मातु होठों पे सजाइए। चरणों में पड़ा मातु, क्षमा करो आज मातु, चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए। जो भाव है यही कि सभी के प्रति एक अच्छी सद्भावना और माँ के प्रति एक श्रद्धा कि माँ जो कुछ भी मैं हूँ वो सब कुछ आपका है। फिर अब हम काव्य के रूप में सुनना चाहेंगे आदरणीय रश्मि लहर जी से, जो उन्होंने चुना हो अभी इस समय के लिए तुरंत सुनाए बिना समय गवाए। हम अपनी 2 लाइनें आपके सामने रखते हैं। सुलगते सपन नैन मुँह ताकते हैं, हम आशा संजोए कदम साधते हैं। बुझा दे न आंधी ये सांसों के दीपक, बुझा दे आंधी ये सांसों के दीपक, इसी कश्मकश में दिए हाँफते हैं, हम आशा संजोए कदम साधते हैं। ये नीड़ों की टूटन न दिख जाए उनको, यही सोच पंछी न घर झांकते हैं, यही सोच पंछी न घर झांकते हैं। और एक मेरा पसंदीदा 2 लाइन और सुन लीजिए आप। स्वागत। ये हवा भी न छू जाए उनको, ये कम सिन हवा भी न छू जाए उनको, यही सोच पत्ते कली ढांपते हैं, हम आशा संजोए कदम साधते हैं।
धन्यवाद आपको। आपकी दृष्टि प्रकृति के ऊपर बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही सूक्ष्मता से आपने प्रकृति को लेते हुए कविता रची है। हम सुनना चाहते हैं बनारस के बारे में आपके अनुभव, क्योंकि कहीं न कहीं बनारस से भी आपका जुड़ाव रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी जो है गंगा के पास रहने वाला आदमी रहा हूँ। मेरा बचपन इलाहाबाद में कटा है, तो वहां से जब निकल करके मैं लखनऊ आ गया हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे गंगा रही हुई है। क्या बात। और वो शुरू से रही है, कुछ ऐसे कारणों से, कुछ हमारे को अपनी स्वास्थ्यप्रद कारणों से मुझे फिर एक बार जो है गंगा का वो तट देखने की जरूरत पड़ी जिसमें बनारस आता है। और मुझे जाकर वहां सबसे अच्छा लगा कि वहां का जो घाट वगैरह है वो बहुत एकदम अलग है, वो एक पूरे हिंदुस्तान में दिखते नहीं। तो मैं उसी से बहुत खुश हो गया। फिर मेरा एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक DS रिसर्च सेंटर है, वहां पे अपनी दवा भी मैंने करी है। तो उसके साथ जो वहाँ का रहन सहन, वहाँ की चीजें, ये मुझको बहुत आकर्षित करती है। आपने तो मैंने वहाँ लवलता खाया, यहाँ का लवलता? सब खाया। मेरे बनारस एक आशीर्वाद जैसा है, जहाँ से मेरे सुहाग को जीवन दान मिला है। मतलब एक समय ऐसा था जिनको एलोपैथिक डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और उस समय आपके बनारस में जो DS रिसर्च सेंटर है, उसकी दवा से हमको, तो भगवान माता रानी कृपा करे, महादेव बाबा कृपा करे, तो हम तो बनारस के समझिए ऋणी भी हैं और भाग्यशाली है कि बनारस में इतनी अच्छी बहुत प्रसन्नता है जगह कि है। DS रिसर्च सेंटर के कारण बनारस का नाम और मस्तक ऊंचा हुआ। कारण है बनारस को जान पहचान और उसके प्रति आत्मीयता रखने के, लेकिन एक कारण जो खास आपके जीवन में है वह यह है कि आपने अपनी दुखती हुई समस्या को सॉल्व होते हुए यहाँ देखा है, और उस समस्या से निजात पाकर अब बहुत गंगा का पानी बह चुका है। अब उन सब चीजों को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। हम आपसे कुछ आपकी पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, सभी को दिखाना चाहिए कि ये मेरी पुस्तक है, समय चक्र। समय चक्र के नाम है, और इस पुस्तक को लिखने के पीछे उसको हाथ में रखिए प्लीज, उसको हाथ में रखिए, ऐसे सामने से उसको रखे रहिए, ऐसे हाथ। हाँ, उसको हाथ में रखे रहिए, ऐसे दिखता रहे। गुड। हाँ, आप बोलिए, बोलते रहिए। वो लिखने की, हम लोग कविता तो बहुत पहले से लिखते आए हैं, सन 85 के आसपास से लिख ही रहे हैं। लेकिन जो इस बार मौका ये लगा कि हम अपनी रचनाओं को किस तरह से दूसरों के आगे ला पाए, उसमें अनिल मासूम जी हैं, आपके दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मुझे अपनी पुस्तक को लाना ही चाहिए। और ये उनका समय सबके लिए खराब होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। उसमें हमने इस पुस्तक के लिए सारी तैयारियां करी, और मैंने पुस्तक दिल्ली से छपवाई है। प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन को या कोरोना के इस पीरियड को बहुत सारी दृष्टि से देखा है, लेकिन एक खास वर्ग जो रचनाकार थे, जो सृजन करता थे, उन्हें बड़ा आत्मिक सुख मिला कि चलो दुनिया से हटकर एक कोना मिला, मुझे एक समय काल मिला जिसमें हम अपने में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो बहुत सारी जिंदगी में नहीं कर पाते थे। उसको जरा एक बार पन्ना पलट के देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम पूछते हैं कि लॉकडाउन आपके लिए कैसा है। ऐसे ही लोगों को होलिकोत्सव कार्यक्रम में हम चुनते हैं कि वे अपनी बात को यहाँ रखें। और होलिकोत्सव को, चूंकि कोरोना काल में हम लोग जब शुरुआत किए थे तो होली से ही शुरुआत हुई थी, और अब ये होली आ गई है, तो एक साल का पूरा डेस्टिनेशन मिला, पूरी यात्रा हुई, और उस यात्रा में एक अच्छा खासा परिबल मिला है सृजनकर्ताओं को। तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी यह पुस्तक खास तौर पर उस होलिकोत्सव में भी सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, लोग देखेंगे। अपनी कविता एक सुना रहे हैं जो मेरी बड़ी पसंदीदा है और थोड़ी पर्सनल है। बिल्कुल प्लीज आप सुनिए। बिल्कुल। ये हमने बहुत अपने जीवन में ये समय जिया है और उसी को हमने शब्द देना। टाइटल है मुझे छुपा लो। मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो तुम अपनी बाहों के विस्तृत घेरे में। मुझे छुपा लो तुम अपनी बाहों के विस्तृत घेरे में।
पथरीले पथने मेरे पावों को घायल कर डाला। पथरीले पथने मेरे पावों को घायल कर डाला, विरह निशा ने जागी आंखों में बस काजल भर डाला। दिया जला दो भय लगता है मन के गहन अंधेरे में, मुझे छुपा लो तुम अपनी बाहों के विस्तृत घेरे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये निवेदन आपके बगल में ही जो बैठे हैं उन्हीं से है, और हर प्रेमी, हर प्रेमिका के लिए है। एक कविता है, मेरी एक कविता है, मैंने आज लिखी है। एक न्यूज आ गया था तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं सुनाऊं। बहुत अच्छा लगेगा जी बिल्कुल सुनाइए। बहुत एक न्यूज में खबर आई नवजात शिशु के विषय में, और मेरे मन में ऐसे ही हुआ। तो आजकल मैं एक वर्ड पिरामिड चला है, वर्ड पिरामिड 7 अक्षरों के लिए ऐसे करके 7 लाइनों में। तो वो निर्देश हुआ था किसी मंच से कि आप इस फ्रेम में लिखिए, तो मैंने उसी फ्रेम में लिखा है। हे मन जानना क्यों चाहते भ्रूण में कौन। हे मन जानना क्यों चाहते भ्रूण में कौन, कौन पाप मन लिए फिर रहे हो। लोग उत्सुकतावश पूछते हैं क्या? अच्छा बेटा है, क्या है, क्या है। ये जो है ये मन जो पढ़ता है, मन। हे मन क्यों जानना चाहते हो भ्रूण में कौन, कौन पाप मन में लिए फिर रहे हो। हे मन खुशियां जताकर क्यों लालसा में, हे मन खुशियां जताकर क्यों लालसा में फांसते हो। बस तुम बीज बो रहे हो, तुम बीज बो रहे हो, बो रहे हो हत्या का बीज। जब व्यक्ति लालसा करता है, इच्छा दिखाता है कौन है, ठीक है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। सही, बिल्कुल। बो रहे हो हत्या का बीज यूं, जन की आशा में हिंसा घुली जागृति दे रहे हो। जन की आशा में घुली हिंसा को जागृति दे रहे हो। तुम बड़े चालाक, तुम बड़े चालाक जिज्ञासु हो। स्व आनंद में घूमने का स्वांग करते जा रहे हो। हाँ सही तुम जान लेना चाहते हो। हाँ स्वांग उत्साह जैसा कर रहे हो। हे मन खुशियां बांटने की दिशा में बीज तुम भ्रूण हत्या का ही क्यों बोने जा रहे हो। और एक मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, जो हम लोग सोचते हैं, बड़ा उत्कंठा दिखाते हैं कि क्या है, क्या है, और ये उत्कंठा परिवार की उत्कंठा बनकर और फिर वो डेस्टिनेशन पर जाती है और फिर एक क्वेश्चन मार्क। तो ये जानने की जरूरत ही नहीं है। इस जिज्ञासा मन को शांत रखिए। और ये खास तौर पर मुझे सुनने को मिला है कहीं से कि आप लोगों ने समाज के लिए भी बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ किए भी हैं और आगे भी करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते, संजय जी बोले। मैं महिला सशक्तिकरण के सिवा जो समाज के अन्य लोग हैं, अन्य व्यवस्थाएं, उस पर भी मेरा ध्यान बराबर जाता रहता है। जी। और मैं उसके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के मेरी पत्नी बहुत आगे रहती है। और अब जैसे किसी गरीब का कोई बच्चा हो तो मुझे उसकी जैसे पढ़ाई वढ़ाई का है तो उसको ये नहीं कि अपना नाम करके किसी चीज का सपोर्ट करना, उसको वैसे ही इतना स्टडी मटेरियल सब अवेलेबल कराते हैं, बेटा इन चीजों से पढ़ो तुम्हें आसानी होगी। मुझे खुशी मिलती है उसमें। मेरी वाइफ भी ऐसा करती है, हमने कापियां दे देते हैं, पेन पेंसिल दे देते हैं, किताबें दे देते हैं, लाके दे देते हैं कि देखो बेटा इन सब से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो इन सब से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। इसमें मैं स्वयं के लिए कोई वो नहीं मांगता हूँ कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो उनका रास्ता आसान हो जाए और हमें अपने दिल में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। 30% तो इस सब दिशा में हम लोग समाज के लिए बहुत लोग सोचते हैं, कर नहीं पाते। समाज के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा लोग करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन उनके प्रति भी कुछ भावनाएं समाज में ऐसी फैल जाती हैं कि ये समाज के लिए कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ इनका मकसद होगा। इस मकसद से इस लांछन से बचने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग
जो चाहते हैं वे भी नहीं करते, फिर रुक जाते हैं। ऐसे ही कुछ भावना न डेवलप हो, इसलिए संजय जी ने साफ साफ कहा कि मैं अपना नाम नहीं चाहता हूँ, अपना क्रेडिट नहीं, सिर्फ करने की दिशा में ही, जिससे किसी के मन में ये ना आए कि ये कुछ इसके पीछे कुछ मंतव्य है। ये बहुत अच्छी भावना है। महिलाओं में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन कभी कभी उनको सही स्टेज नहीं मिल पाता है। तो राय कई ऐसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जिनको शायद ये नहीं पता है कि हम उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर लेकिन सत्या हम होप उनको डॉक्टर सत्या होप का पता दीजिए, हम हर महिला को मौत देंगे, हर महिला को। रहती है कि अगर कोई ऐसी महिला है जो पढ़ना चाहती है, तो हम जो भी उसका केयर टेकर होता है या जो उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे गांव में बहुत महिलाओं में प्रतिभा है, तो हम लोग उनसे मिलके ये चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन हमारा ये है कि अब शुरुआत में सर हम लोग अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर लोग थोड़ा दबने लगते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का, एक नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम का नाम ही अनुज्ञा मैंने रखा है। जो व्यक्तित्व अपनी क्षमता से 10, 20, 50 लोगों को मोटिवेट करके शिक्षा अभियान को या उनके किसी अपने एक दिया दूसरे दिया को जलाकर प्रकाशित करती जाए, तो ऐसे अगर 10-5 लोगों को आप मोटिवेट करें कि वे कुछ करें और अपने को बताना चाहें, तो हम चाहेंगे कि आप उनको गाइड करें, वो यहाँ आए। यहाँ बात करने से उनको कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ लोग उनको जानेंगे। उनका भी जो आप कोई एक काव्य जो आप चुने हो उसको सुनाइए। हम अपनी एक कविता सर आपको सुना रहे हैं, छोटी सी ही है। बिल्कुल। जुड़े दिखे हैं, इसका शीर्षक है सर जुड़े दिखे हैं। जुड़े दिखे हैं टूटन है, रूठा जीवन उलझन है। जुड़े दिखे हैं टूटन है, रूठा जीवन उलझन है। तलखी उसकी आंखों में, इन आंखों में सावन है। तलखी उसकी आंखों में, इन आंखों में सावन है। हाथ पसारे माँ को देखे, कितना बेबस बचपन है। कितना बेबस बचपन। हाथ पसारे माँ को देखे, बस बचपन है। लाचारी से तके पिताजी, खत्म हुआ जब राशन है। लाचारी से तके पिताजी, खत्म हुआ जब राशन है। आह दिखावा रिश्तों का, आह दिखावा रिश्तों का, उलझन धड़कन धड़कन है। कांच की अब चूड़ी भी टूटी, गिरवी माँ का कंगन है। कहाँ बुढ़ापा बेचे कोई, कहाँ बुढ़ापा बेचे कोई, बिकता केवल यौवन है। दान किसे मिलता है देखो, किसका फैला दामन है। बहुत सारी समस्याओं को जोड़ता और खास तौर पर मार्जिनल लाइन पर जो परिवार रहता है उसके साथ जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करती है कविता। हाँ सुनाइए सुनाइए। अंतिम से बस 4 लाइनें छोटी सी है कि कब एक महल बराबर इसके बाबूजी का आंगन है। कब एक महल बराबर इसके बाबूजी का आंगन है। पार नदी तुमको करनी है, नाव तो केवल साधन है। क्या बात है। पार नदी तुमको करनी, नाव तो केवल साधन है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये कविता बहुत ही मार्मिक है, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़कर इसके साथ जो महसूस करेगा, अगर शायद किसी को देखा हो या खुद अनुभव किया हो, तो उसको महसूस होगा कि ये मेरी ही कविता है। कविताओं में खास बात यही होती है, उस कविता को लगना चाहिए कि ऑडियंस की कविता है। हम सबसे पहले तो मतलब अपनी माता जी को बहुत याद करते रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि वो मेरी प्रेरणा बनी है। श्रीमती निर्मल तिवारी जी और मेरे ससुर जी राम प्रसाद श्रीवास्तव जी और हमारी सास जी सतमिता श्रीवास्तव जी। मेरे परिवार में जो ये 3 स्तंभ हैं ये बहुत मजबूत है। और हमारे जो मित्र हैं संजय के, और हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बनारस में डियर टीचर सेंटर का पता दिया हमको। उनका तो जो ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। और सर उसके जो हमारे कार्यालय के सहयोगी हैं, चाहे इनके कार्यालय के चाहे मेरे कार्यालय के, बहुत अच्छे लोग मिले दुनिया में सर। किसी ने भी हम लोगों को कभी भी दुत्कारा नहीं और मिसबिहेव नहीं किया सर। सबने बहुत सहयोग किया और बहुत सराहा हम लोगों को। बहुत सुंदर, तो ये बात हमारे सभी लोग इसको सुने कि आज हम लोगों की छोटे से टाइम स्लॉट में हम सबको स्थान दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको याद न किया जा रहा हो, जिसका नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल वो खास है, लेकिन जिसको मन में बसाया गया है वो उनसे भी खास है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर हम आपसे ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड LIC ऑफ इंडिया में काम करते हैं
मुझे नहीं पता था ये लखनऊ बात, मुझे नहीं पता था। वाह। और सर हम लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में काम करते हैं। जी। और सर हमको इस बात का बहुत गर्व है कि हम दोनों के कार्यालय में बहुत अच्छे सहयोगी हैं। चाहे हमारे यहाँ वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सभी लोग बहुत सहयोग करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर हम लोग के लिए है ये कि हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। उनके घर जाने वालों में 100 दीवाने देखे हैं। उनके घर जाने वालों में 100 दीवाने देखे हैं। वक्त बेचारा करता क्या, उसने तो बख्शी उम्मीदें। वक्त बेचारा करता क्या, उसने तो बख्शी उम्मीदें। उम्मीदों की हलचल में, उम्मीदों की हलचल में सपने बचकाने देखे। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 100 दीवाने देखे हैं। और देखे कि रातों से मैंने सीखा जिंदा रहने की तरकीबें। उनके रोशन गलियारों में कुछ खास ठिकाने देखे हैं। क्या बात। उनके रोशन गलियारे में कुछ खास ठिकाने देखे हैं। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। मैंने हुस्न नहीं जाना और इश्क से उसका नाता क्या। मैंने हुस्न नहीं जाना और इश्क से उसका नाता क्या। बस जलने की ख्वाहिश में ढेरों परवाने देखे हैं। बस जलने की ख्वाहिश में ढेरों परवाने देखे हैं। उनकी तस्वीरों में है कुछ रंग रूहानी पोशीदा। उनकी तस्वीरों में है कुछ रंग रूहानी पोशीदा। वो माहज़बी के पैकर में जिंदा मैं खाने देखे हैं। क्या बात। वो माहज़बी के पैकर में जिंदा मैं खाने देखे हैं। इसका आखिरी मक्ता मैं पढ़ना चाहता हूँ। सागर ने अपने खून से महफिल में रंग जमाया है। सागर ने अपने खून से महफिल में रंग जमाया है। मदहोशी के आलम में जाने पहचाने देखे। जाने मदहोशी अगर 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 जाने पहचानों को मनमोहसी की हालत में देखना है तो अपने को होश में रखना होगा। और संजय जी ने बहुत ही साफगोई से यह बात कही कि मैं हमेशा होश में रहता हूँ, मैं मदहोश नहीं होता। बहुत सुंदर। बहुत पॉइंट पे जाता है आदमी तो भी बहुत कुछ सीखता है। बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए हम लो पोटेंशियल पे चले जाएं और उस समय बहुत सारे लोगों की निगाहों में हमारी स्थिति क्या होती है, फिर हम उनको विजुलाइज करते हैं, उनके भाव पढ़ते हैं और फिर हम सीखते हैं जीवन में कि अच्छा ये बात थी, मैं जब हंस रहा था, मैं खुश था तो ये भाव था, अब मैं थोड़ा सा लो पोटेंशियल पे चला गया हूं तब ये भाव है। तो मैंने यहाँ से इसको समझने की कोशिश की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको एक बहुत मतलब संदेश देना चाहते हैं सभी को कि हम लोगों को, जो हम लोग एक आपाधापी का जीवन सर जी रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं और पता नहीं क्या कमाना चाह रहे हैं सर हम लोग, जब परिवार का सुख नहीं ले पा रहे हैं। बच्चा विदेश में है, बूढ़े माँ बाप देखिए हम लोग जैसे बैठे हैं, भगवान की कृपा से हम लोगों के साथ हम लोग के बच्चे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सर परिवार हैं जहाँ पे अपनी नकारात्मकता को खत्म करें। अपने अंदर अगर कुछ गुण है, कोई ओज है तो उससे दुनिया प्रकाशित करे सर हम लोग, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है कि राह दिखानी है खाली, तो ऐसे लोगों के लिए सर हमने एक बहुत छोटी सी अपनी रचना लिखी है जो विशेषकर महिलाओं के लिए लिखी है। न गिरवी खुद को रखो तुम, बच्चों अपने लिए भी कुछ। अच्छी रचना है। न गिरवी खुद को रखो तुम, बच्चों अपने लिए भी कुछ। गढ़ो अपनी अलग दुनिया, जियो अपने लिए भी कुछ। अगर तुम हो बिना मांझी, कभी कभी ऐसी स्थिति सर आती है कि हम लोग को लगता है जीवन में कैसे क्या करें, कश्मकश। तो हम एक संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम हो बिना मांझी, उठा पतवार लो अपनी, नैया सौंप लहरों को, बहो अपने लिए भी कुछ। बहुत सुंदर। इस कविता को मैं चुनता हूँ डॉक्टर सत्या होप टॉक के लिए। आप प्लीज इस कविता का एक वीडियो बनाकर हमें भेजिएगा और डॉक्टर सत्या होप टॉक के जितने भी मेंबर्स आगे आएंगे इसको सुने। और ये एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता का चुनाव इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि बहुत सारे लोग प्रेरित हों और वे अपनी शुरुआत कर सकें। सुनाइए, सुनाइए।
शब्दों को तरन्नुम से भरी एक याद से ढांपो। यादें सर बहुत सारी हैं जीवन में, बहुत सी बहुत दबा देती है, रोने पे मजबूर करती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं कि याद करेंगे और गुनगुनाने लगते हैं। इसने एक लिखा है कि शब्दों को तरन्नुम से भरी एक याद से ढांपो, जरा सा झांक लो खुद में, लिखो अपने लिए भी कुछ। क्या बात। और अंतिम 4 बंद है कि किवाड़े इल्तिजा करते झरोखे पर दिया रख दो। किवाड़े इल्तिजा करते झरोखे पर दिया रख दो, जगा लो शाम एक अपनी, कहो अपने लिए भी कुछ। जगा लो शाम एक अपनी, कहो अपने लिए भी कुछ। बस वही ये शाम है, वही ये शाम है जिसपे हम लोग बैठे हैं और अपने लिए कुछ कहें, कुछ दूसरों के लिए कहें। बहुत सारी, कुछ तो करो, कुछ तो शुरुआत करो भाई, कुछ तो। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी पोटेंशियल रखता है। तो यदि वो कहीं भी कुछ कर रहा है तो हमें बताए, और यदि हम उसके लिए कुछ कर सकते हो तो हम लोगों के साथ आए। बहुत अच्छा लगा। आप दोनों दंपतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और आने वाले सभी त्योहार आपके जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां, आशाएं और विश्वास पैदा करें। समाज के लिए जो आप लोग कर रहे हैं वो समाज आप दोनों लोगों को खूब मन से वापस करे, खूब मन से आप खूब झंकृत रहें, खूब उत्साह में रहें। और बनारस आपका अपना बनारस आपको बुला रहा है, आप जब आए तो हमसे जरूर मिलें।